गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 19 जनवरी और आज हम 19 जनवरी के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ। तो रशिया जो है ये बन गया है भारत का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और ये जो ट्रेड हम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कौन से वस्तुएं हैं जिनका कर रहे हैं, तो ये दो हैं, क्रूड ऑयल और फर्टिलाइज़र। ठीक है, और यही हमने बहुत ज़्यादा ख़रीदा है, जिस कारण से इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है रशिया। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रिसेंटली। इसका आंसर है पंकज कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर ए। ये जो हैं रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, और इन्हें बनाया गया है डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, तो आपने इन्हें बहुत बार देखा होगा, अजीत डोभाल जो हैं, ये हैं एनएसए, और डेप्यूटी एनएसए बन गए हैं पंकज कुमार सिंह। यहाँ देख लेते हैं 5th एंड करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन से हैं, अजीत डोभाल हैं। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं सुजॉय लाल थाउसेन। बीएसएफ के डीजी हैं एसएल, मतलब यही हैं थाउसेन, एडिशनल हैं। ठीक है, बीएसएफ के एडिशनल हैं, सीआरपीएफ के भी हैं ये। सीआईएसएफ के डीजी हैं शीलवर्धन सिंह, आईटीबीपी के डीजी हैं अनीश दयाल सिंह, और एसएसपी के डीजी हैं अनीश दयाल सिंह एडिशनल। तो यही आईटीबीपी और एसएसपी के हैं। एनएसजी के डीजी कौन है, एमए गणपति, और सेकंड सीडीएस कौन है, अनिल चौहान। पहले सीडीएस है बिपिन रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग विंस स्पेनिश सुपर कप फॉर 14th टाइम। तो ये जो है बार्सिलोना है जिसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है। ये जो स्पेनिश सुपर कप है, फुटबॉल का टूर्नामेंट है, और रियाद सऊदी अरबिया में ये हुआ था। यहाँ देखते हैं फुटबॉल कप और ट्रॉफीज कौन कौन सी हैं, तो सुब्रोतो कप, डूरंड कप, मर्डेका कप, और उसके बाद है संतोष ट्रॉफी और बंदोदकर ट्रॉफी। ये सभी रिलेटेड हैं फुटबॉल से। और करंट अफेयर देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो हीरो इंडियन सुपर लीग जो है 2021-22, इसका चैंपियन रहा था हैदराबाद। फीफा वर्ल्ड कप एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लेते हैं 22nd एडिशन। ये कतर में हुआ था 2022 में, 20 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच हुआ था। 32 टीमों ने इसमें भाग लिया था। मैस्कॉट इसका था लाइव। उसके बाद चैंपियंस देखें तो अर्जेंटीना का ये 3rd टाइटल था। रनर अप रहा फ्रांस, 3rd प्लेस था क्रोएशिया का, 4th प्लेस था मोरक्को का। मैचेस कितने खेले गए, 64। गोल जो है 172 स्कोर किए गए। टॉप स्कोरर की बात करें तो ये थे किलियान मुबापे, इन्होंने 8 गोल्स किए और फ्रांस से बिलोंग करते हैं। फिर बेस्ट प्लेयर की बात करें तो ये थे लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना से हैं। बेस्ट यंग प्लेयर रहे एंजो फर्नांडिस, अर्जेंटीना से। बेस्ट गोलकीपर थे एमिलियानो मार्टिनेज, ये भी अर्जेंटीना से हैं। और फेयर प्ले अवार्ड ये मिला है इंग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीट टू बी हेल्ड इन विच प्लेस। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक हुई है केरला में। और जो हम G20 मीट होने वाली है ना, G20 की मीटिंग हमारे यहाँ होने वाली है 2023 वाली, इसी के क्रम में कई सारी मीटिंग्स होती हैं। उन्हीं में से एक है G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीट, जो हुई है केरला में। ये देखिए यहाँ लिखा भी है, जो मीटिंग है हुई है अंडर G20 इंडिया प्रेसिडेंसी। कहाँ पर हुई नहीं है, चल रही है 18 से 20 जनवरी, और तिरुवनंतपुरम में केरला में ये मीटिंग जो है हो रही है। इंडिया ने इसमें 3 हेल्थ प्रायोरिटीज़ रखी हैं। वो कौन सी हैं, प्रायोरिटी 1 है हेल्थ इमरजेंसीज प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। सेकेंड प्रायोरिटी है स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, और 3rd प्रायोरिटी है डिजिटल हेल्थ इनोवेशन सोल्यूशंस। यहाँ G20 की मीटिंग हमारे यहाँ हो रही है, उसमें इंडिया के चीफ G20 कोऑर्डिनेटर कौन है, हर्ष वी श्रृंगला हैं, या हर्षवर्धन श्रृंगला इनका नाम है। इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी कब से प्राप्त की है, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक ही रहने वाली है। 2023 G20 समिट दिल्ली में होगी, 2024 की होगी ब्राज़ील में, 25 की होगी साउथ अफ्रीका में, और 2022 की कहाँ हुई थी, बाली इंडोनेशिया में।
यहाँ कुछ करंट अफेयर केरला से रिलेटेड देख लेते हैं। कोल्लम है केरला का इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। केरला ने जीता है ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट। जो केरला का ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट है, इसे डेजिग्नेट किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। केरला बना है कंट्री का फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। वर्ल्ड का फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम, ये भी केरला में है। कुछ स्टैटिक जीके देखें तो ऑफिशियल लैंग्वेज ये कौन सी है, मलयालम। और स्टेट एनिमल है यहाँ का एलिफेंट। स्टेट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो ये है केरला, 1084 है। स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट फीमेल और मेल्स दोनों में ये भी केरला है, 94% है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूएन। तो आपने यू न्यूज़ में काफ़ी देखा होगा, अब्दुल रहमान मक्की जो है इसे डिक्लेयर किया गया है ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूएन। पाकिस्तान बेस्ड ये टेररिस्ट है। और लश्कर तैयबा जो है एलईटी, इसका डेप्यूटी चीफ। इंडिया और यूएसए इसे पहले से ही ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में डेजिग्नेट कर चुके हैं, अभी यूएन ने भी कर दिया है। यहाँ देखते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। फाउंड कब किया गया था, 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल से हैं ये। डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल कौन है यूएन की, अमीना जे मोहम्मद। फिर मेंबर स्टेट्स हैं 193। कंपोनेंट अगर हम देखें 6 हैं, मतलब 6 अंग हैं जिनसे मिलकर यूएन बना है। ये 6 अंग कौन से हैं, जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है। हालांकि इसका काम अब हो गया है और इसीलिए ये वर्किंग नहीं है, लेकिन अंगों में अभी भी गिना जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और यूएन सेक्रेटेरिएट है। रिसेंटली स्थापना कब हुई थी यूएन की, 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर को यूएन डे होता है, यूनाइटेड नेशंस डे होता है। तो 24 अक्टूबर 2022 को 77th एनिवर्सरी यूनाइटेड नेशंस की सेलिब्रेट की गई थी। हु लॉन्च्ड मार्ग पोर्टल फॉर स्टार्टअप मेंटरशिप। मार्ग पोर्टल फॉर स्टार्टअप मेंटरशिप ये लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। अभी यहाँ देखते हैं मार्ग पोर्टल, इसकी मार्ग प्लेटफॉर्म जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस एंड ग्रोथ। ये स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के बीच में मेंटरशिप फैसिलिटेट करने का काम करेगा। और इस पोर्टल के ज़रिए जो भी स्टार्टअप्स हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे मेंटर्स से, और उनकी जो भी मेंटरशिप नीड्स हैं उनको डिस्कस कर पाएंगे। तो मेनली मेंटरशिप है, तो गाइडेंस प्रोवाइड करना इसका काम है, स्टार्टअप्स को गाइडेंस प्रोवाइड करना। यहाँ कुछ और पोर्टल्स देखते हैं। तो सफल पोर्टल जो है उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्मर्थ पोर्टल ये है उत्तराखंड का। संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश का। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा का। सीएम द हैसी पोर्टल ये मणिपुर का है। रेजिडेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल ये है मेघालय का। हमारा अपना बजट पोर्टल झारखंड का है। कौशल रोजगार निगम पोर्टल हरियाणा का। जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल ये है जम्मू कश्मीर का। मुकर्रम जाह द ग्रैंडसन ऑफ द लास्ट निज़ाम ऑफ विच प्रिंसली स्टेट हैज़ पास्ड अवे। तो ये भी देखा होगा आपने न्यूज़ में, हैदराबाद के जो आखिरी निज़ाम के पोते हैं मुकर्रम जाह, उनका निधन हो गया था। लास्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद मुकर्रम जाह बहादुर, इनकी मृत्यु हुई कहाँ पर, टर्की में। ही वॉज द 8th निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और हैदराबाद के बारे में फैक्ट देखें तो ये भारत के साथ यूनाइट कब हुआ था, 18 सितंबर 1948 को। आज़ादी के बाद भारत में शामिल हुआ था हैदराबाद। यहाँ कुछ और निधन देख लेते हैं। तो पेले जो हैं ये ब्राज़ीलियन फुटबॉलर हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ था। शरद यादव पॉलिटिशियन हैं। मुलायम सिंह यादव पॉलिटिशियन हैं, 3 बार ये यूपी के सीएम रह चुके हैं। राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन हैं। राकेश झुनझुनवाला ये वेटरन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं। भजन सोपोरी संतूर वादक हैं और पद्मश्री अवॉर्डी भी हैं। शिंजो आबे ये फॉर्मर जापान के पीएम हैं। मिखाइल गोर्बाचेव ये फॉर्मर यूएसएसआर प्रेसिडेंट हैं। क्वीन एलिजाबेथ II लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क हैं ब्रिटेन की। एंड्रयू साइमंस ये फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ इंक्लूडेड नील कुरुंजी इन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड प्लांट्स। प्रोटेक्टेड प्लांट की लिस्ट में नील कुरुंजी के शामिल करने वाली कौन सी मिनिस्ट्री है, तो ये हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। और यहाँ पर देखिए अंडर शेड्यूल 3rd ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसे इंक्लूड किया गया है प्रोटेक्टेड प्लांट्स की लिस्ट में। और जिन भी प्लांट्स को प्रोटेक्टेड प्लांट्स की लिस्ट में शामिल करते हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखते हैं
ठीक है, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो, वो गायब ना हो, लुप्त ना हो। यहाँ देखते हैं नील कुरुंजी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। नील कुरुंजी जो है एक श्रब है। कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न घाट्स पर, और शोला फॉरेस्ट के अंदर ये पाया जाता है। वेस्टर्न घाट में शोला फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, वहाँ पर पाया जाने वाला एक श्रब है। ये 12 साल में एक बार खिलता है। ये फूल जो है ना 12 साल में एक बार खिलता है। और नीलगिरी माउंटेन्स आपको पता है ना, साउथ में है, तो उन्हें नाम भी नील कुरुंजी के नाम पर ही दिया गया है। क्योंकि क्या होता है कि ब्लू कलर के ये फूल होते हैं, और जब ये फूल जो है पूरे अच्छे से खिलते हैं तो पूरे में ब्लू ब्लू दिखाई देता है पूरा माउंटेन। इसीलिए नीलगिरीज को नीलगिरीज नाम दिया गया इन फ्लावर्स की वजह से। ये 1300 से 2400 मीटर तक के होते हैं, और इनकी हाइट होती है बिटवीन 30 to 60 सेंटीमीटर। नील कुरुंजी 12 साल लेते हैं ग्रो होने के लिए, और ये जो ब्लूमिंग साइकिल है इनका, ये 12 सालों का लास्ट टाइम 2018 में देखा गया था, और अब नेक्स्ट टाइम 2030 में देखा जाएगा। तो 2018 में कई सारी जगहों पर, जैसे कि मन्नार के कोविलूर कदावरी राजमाला और एराविकुलम नेशनल पार्क्स में ये देखा गया था। और अभी भारत में अगर बात करें तो 46 कुरुंजी की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। नील कुरुंजी जो फ्लावर है इसकी 46 स्पीशीज़ भारत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, B20 इंसेप्शन मीटिंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो B20 क्या है? बिजनेस 20। इसकी मीटिंग हुई थी गांधीनगर में। और यहाँ देख लेते हैं, ये भी जो है G20 प्रेसिडेंसी का पार्ट है। और बिजनेस 20 यानी कि B20 इंसेप्शन मीटिंग गांधीनगर गुजरात में होने वाली है बिटवीन 22 to 24 जनवरी। और ये जो मीटिंग है G20 की जो फाइनल मीटिंग होगी उससे पहले इस तरह की सारी मीटिंग्स हो रही हैं। यहाँ बाकी मीटिंग देखते हैं तो SCO समिट 2022 उज्बेकिस्तान में हुआ था। 14th ब्रिक्स समिट चाइना में। 48th G20 समिट जर्मनी में। बिम्स्टेक समिट श्रीलंका में। COP28 समिट ये हुई थी UAE में। G20 समिट इंडोनेशिया में अभी होगी भारत में, ये लिखा ही हुआ है। नाटो समिट ये हुई थी मैड्रिड स्पेन में। और क्वाड की समिट हुई थी टोक्यो जापान में। गवर्नमेंट डिक्लेयर्स विच स्टेट एज फ्री एरिया फॉर पर्पसेस ऑफ PCI-CDA एक्ट 2009। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है फ्री एरिया जम्मू कश्मीर को। और यहाँ देखते हैं ये जो PCI-CDA एक्ट है ये क्या है? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिसीजेज इन एनिमल्स एक्ट। अभी आपने देखा होगा लंपी स्किन डिसीज़ जो है वो बहुत चल रहा था न्यूज़ में, तो उसी के रिगार्डिंग फ्री एरिया जम्मू कश्मीर को घोषित किया गया है कि वहाँ पर इस तरह की कोई भी डिसीज़ जो है वो रिपोर्ट नहीं की गई, इसलिए फ्री एरिया है। ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है LSD, ये इन्फेक्शन के ज़रिए होती है। और इन्फेक्शन किन में? कैटल्स या फिर वाटर बफेलो, इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, इसी को कहा जाता है लंपी स्किन डिजीज़। और ये जो है पॉक्स वायरस जिसका नाम है लंपी स्किन डिजीज़ वायरसेस LSDV, इसके ज़रिए ये बीमारी होती है। यहाँ कुछ और चीज़ें देखते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है। इसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी शब्द प्रियम्बल में जोड़े गए थे। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 का, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी, इसके ज़रिए फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया था। फंडामेंटल राइट पहले ये था आर्टिकल 31 के तहत, बाद में इसे लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। 102nd अमेंडमेंट, ये क्या है? पहले स्टेट्स के पास ये पावर थी कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट बना सकते हैं कि उनके स्टेट में किस तरह से है ना, कितना % है। लेकिन 102nd अमेंडमेंट के ज़रिए ये पावर प्रेसिडेंट के हाथों में दे दी गई थी। हु लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर? परख। परख क्या है? भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक, और इसे लॉन्च किया है NCERT ने। NCERT की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसने रिलीज़ किया है इंडिया का फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर जिसका नाम है परख। और ये स्टूडेंट्स के असेसमेंट और इवैल्यूएशन के लिए नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस सेट करने का काम करेगा। परख जो है इसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये इस्टेब्लिश किया गया विद इन द एजुकेशन सर्वे डिवीजन ऑफ NCERT। परख जो है लॉन्च किया गया एज पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किया गया है।
पुरानी एजुकेशन पॉलिसी 1986 की है और उसके बाद अब 2020 में बनाई गई है। तो 34 साल के बाद एजुकेशन पॉलिसी बदली है और इस नई पॉलिसी में 5+3+3+4 स्ट्रक्चर अपनाया गया है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है, विद विच कंट्री इंडिया हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड वरुण नेवल एक्सरसाइज। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वरुण नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? इंडोनेशिया, फ्रांस, जापान या फिर नेपाल? तो इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।